अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। फ़रार ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करेंगे जिसमें कि फसी पे बहुत प्रेशर आ गया है और वो कहता है कि ये कानून कैसा है कि जो मुजरिमों को तवज्जो देने की बजाय लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में कुछ पर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और मुझ पर प्रेशर आ गया है कि मैंने प्रोफेसर साहब की बेटी को क्यों अपने घर में रखा हुआ है। अब मैं उसको कैसे वहाँ से जाने के लिए कह दूँ। और फिर सादिया ख़ुद ही उसको एक दिन कहती है कि मैं अब अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और उससे पूछती है फसी से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं बातिश के पीछे जा रहा हूँ। और हमने फ़रार ड्रामे में इस किस में देखा कि इसमें अब हमें नाजिश की जो स्टोरी थी वो दिखाई गई है कि जिसमें गांव में एक गांव की लड़की है और उसकी माँ जो है वो बड़े जो वहाँ के डेरे हैं चौधरी हैं उनके घर में मुलाजमा है, काम करती है वहाँ पर। उनकी बेटी की शादी के लिए वो पकवान तैयार कर रही है और उसकी बेटी है बग्गी। और जब वो तैयार होने के लिए अपने घर जाती है तो वहाँ पर एक गांव का एक लड़का जो है वो उसके पीछे आ जाता है और फिर जब माँ जो है वो वहाँ शादी पर उसका इंतज़ार करती रहती है और वो जब काफ़ी देर तक वहाँ नहीं आती, शादी में नहीं आती, तो वो बड़ी हैरान होती है कि इसने तैयारी में इतनी देर कैसे लगा दी। और जब वो घर आती है तो अजीब मंज़र देखती है कि वहाँ दीवार पर एक आदमी जो है वो मरा हुआ, उसके जिस्म के अंदर कील घुसा हुआ है। बेटी से पूछती है तो फिर उसको पता चलता है कि वो वहाँ आया था, उसकी नीयत ख़राब थी, लेकिन बेटी ने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार डाला है। अब माँ जो है वो बहुत उस वक्त परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। फिर वो भागती हुई बाहर जाती है और जब वापस आती है तो बेटी को कहती है कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ और क्योंकि शादी की गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, बसें जा रही हैं और तुम जाकर किसी भी बस में बैठ जाओ और कोई पूछे तो कह देना कि मैं चौधराइन के साथ कि चौधरी के बेटी के साथ मैं उसकी खिदमत के लिए आई हूँ। और इस तरह से वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से फ़रार करवा देती है। और दूसरी तरफ हमने चौधरी अकमल जो कि मर चुका है, उसकी बीवी, उसकी बेवा शकीला ने कभी देखा कि उसके तीनों भाई जो हैं वो अपने भाइयों से कहती है कि मैंने सोचा है कि चौधरी अकमल जो कुछ मेरे लिए छोड़कर मरा है वो मैं तुम तीनों भाइयों को मैं तकसीम कर दूँ। तो बड़ा भाई कहता है कि ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस पे चौधरी अकमल जो कुछ छोड़ के मरा है उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि भाई जो है वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ किया है और तुम लोगों ने मेरी जान छुड़ाई है उससे, उसके बदले में अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं तो वो कम है। तो वो कहता है कि बड़ा भाई कहता है कि देखो, भाई जो होते हैं वो अपनी बहनों के लिए लालच में कुछ नहीं करते और ये जो कुछ है ये सब तुम्हारा है। और मेरे माँ बाप ने मरते वक्त, हमारे माँ बाप ने तुम तीनों की ज़िम्मेदारी मुझ पर लगाई थी, तो इसलिए तुम हमसे जान भी मांगोगे तो हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन वो अपने भाइयों को इस बात की यकीन दहानी भी करवाता है, याद दहानी भी करवाता है कि उसको, इसके शौहर को हमने नहीं मारा बल्कि उसकी शहर वाली बीवी ने मारा है और वही रुपया पैसा लेकर वहाँ से भाग गई है। और इधर फसी जो है अब उसने नसीर को पकड़ लिया था और उसको एक खुफिया जगह पर रखा हुआ था और जिसके नतीजे में QIP वालों ने हड़ताल का प्रोग्राम बनाया और इनको जब इत्तला मिल गई तो ऑफिसर का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसको छोड़ दो फ़ौरन। तो इन्हें मजबूरन नसीर को छोड़ना पड़ा और उसे, चूँकि शहर से बाहर इन्होंने किसी फैक्ट्री में उसको रखा हुआ था, तो उन्होंने उसके हाथ पाँव खोल दिए और उससे कहा कि यहाँ से सीधे चलते जाओ तो कुछ फासले पर जाकर तुम्हें शहर का रास्ता मिल जाएगा। अब वो रास्ते में एक ढाबे पर रुकता है और वहाँ से फ़ोन लेकर वो अपने साथियों को फ़ोन करता है, सलीम को, कि और वो बड़ा हैरान होता है कि नसीर कहाँ हो तुम। तो वो बताता है, जब उसको पता है ठिकाना अपना, तो कहता है ठीक है, मेरे अब बंदे तुम्हें लेने आ रहे हैं और वो अपने साथियों को भेज देता है
और वही रास्ते में नसीर को एक जगह पर मार देते हैं और मार कर फेंक देते हैं। और ज़ाहिर ये करते हैं कि पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया था और उन्होंने ही इसको मार कर फेंक दिया है। और दूसरे दिन शहर में पूरे हर चीज़ की हड़ताल हो जाती है। और पुलिस अफसर जो हैं वो फिर गुस्सा फंसी पर उतारते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से, तुम्हें क्या ज़रूरत है इसको पकड़ने की, तुम्हारी वजह से खामखा इल्ज़ाम जो है वो हम पर आया है और कितना नुकसान हो गया है शहर का कि सारा शहर बंद हो गया है। जिस पे फंसी कहता है हमने उसको ठीक ठाक छोड़ा था, वो कुछ में हमारा कोई कसूर नहीं है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। अपने जो बंदे इनके लिए नाकारा हो जाते हैं कि काम के नहीं रहते, उनको ही खुद ही मार कर शहीद होने का नए नाम दे देते हैं और फिर हड़तालें भी खुद ही कर लेते हैं। और इसी तरह बातिश और उसका दोस्त जो है वो दोनों अब बाली के पास पहुंच गए हैं और ऐसी एक गांव में, और वहाँ पर अब वो दोनों वहाँ पर क्या उनका आगे प्लान है, क्योंकि फंसी जो है वो उनके पीछे है और उसको ऑर्डर मिल गया है कि तुमने 48 घंटे के अंदर अंदर अगर बातिश को नहीं पकड़ा तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अब वो उसकी तलाश में है और जा रहा है। और दूसरी तरफ हमें बबरक का भी दिखाया गया कि उसका जो चचा है वो उसको बाहर भेजने का मशवरा दे चुका है और वो अपने बाप को भी बताता है बबरक कि मैं कमाई करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए 2 ट्रक ख़रीदूँ, मैं चचा से बड़ा घर बनाऊँ और अपने छोटे भाइयों के लिए भी कोई अच्छा सिलसिला बना सकूँ। तो उसका बाप बड़ा हैरान होता है और कहता है कि सब कुछ करने के लिए तो तुम्हें 3 ज़िंदगियाँ चाहिए होंगी। वो कहता है नहीं बाबा, मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए, क्योंकि मैं यूरोप जाऊंगा और मैं वहाँ पे जाके कमाऊंगा। उसका बाप ये सुनकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि हाँ ज़रूर जाओ और तुम्हें अल्लाह कामयाब करे। और लेकिन उसके चचा ने उसके लिए कुछ और ही सोच कर रखा होता है। वो एक एजेंट को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि इस बंदे को तुमने बॉर्डर क्रॉस कराना है। तो वो उसको कहता है कि देखो ये काम बड़ा ख़तरनाक है और अगर तुम्हारा कोई अपना जानने वाला है तो हमारे हाथ उसको ना भेजो। तो वो कहता है कि नहीं, जब अपने ही घर में इज़्ज़त दांव पर लग जाए और ख़तरा हो जाए तो ये काम कर देना चाहिए। मैं उसे भेज दूँगा तुम्हारे पास और उसका नाम बबरक है और तुम बस उसको वहाँ से पार करा दो। तो अब दिलचस्प जगह पर ये कहानी है, बड़े ही अच्छे अंदाज में बहुत से ट्रैक जो हैं वो चल रहे हैं और ये सारे ट्रैक जो हैं वो एक ही जगह पर आकर मिलेंगे। इन सब के रास्ते यकीनन एक ही मंजिल की तरफ जा रहे होंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से आगे के ये सब कहानी आगे कैसे बढ़ती है और इन सब की मंजिल कहाँ जाकर इनको मिलती है। देखते रहिए ड्रामा फरार।